लेकिन अरुण शर्मा, अरुण जी कैसे देख रहे हैं आप संजीव श्रीवास्तव के विश्लेषण को और उनकी इस ग्राउंड रिपोर्ट को? अपने असेसमेंट उन्होंने दिया आपको, आपका क्या कहना है? अरुण जी बोलिए। जी अरुण जी, संजीव श्रीवास्तव जयपुर में है और उनका यह मानना है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई है और बीजेपी ने वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को मना लिया है, जो कि आपके लिए बुरी खबर है। अरुण जी देखिए, संजीव जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। मैं तो इनको जानता हूं, ये मुझे नहीं जानते होंगे। इनको कई बार मैंने मुख्यमंत्री के निवास पे भी 2-3 बार देखा है। इनका अपना आकलन है, जो कि मेरे आकलन से तो नेचुरली बहुत भिन्न है। देखिए मानक, इस बार जो राजस्थान की जनता है वो बहुत सालों बाद उस सरकार के साथ है। ये माना हमने कि रिवाज है, इसी भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में 4.5 साल बैठी रही। उन्होंने कुछ नहीं किया। वो छीका टूटने का वेट करते रहे कि कब ये सचिन पायलट और गहलोत जी की लड़ाई फैलेगी, सरकार गिर जाएगी। ये सब आस उन्होंने लगाई, थोड़ी बहुत मदद भी की होगी इस माहौल में, लेकिन उन्होंने किया और कुछ नहीं। तो जनता इस बार पहली बार उन्होंने देखा है कि एक सरकार क्या क्या कर सकती है। ये उसका पहला तजुर्बा है। हमने इतनी बड़ी लाइन खींची है मानिक, सामाजिक सरोकारों की। प्रदेश का कोई भी वर्ग नहीं है जो अछूता रह गया हो, जिसको कुछ ना कुछ इस सरकार ने राहत ना दी। ऐसे देश में जहां महंगाई का नाम लेने से बड़े बड़े नेता डरते हैं, बीजेपी के तो नेता कहते हैं महंगाई है ही नहीं। शाहरुख खान की पिक्चरें चल रही हैं, कारें बिक रही हैं, कहां है महंगाई? समस्या ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम दिखती नहीं है तो सॉल्यूशन की तरफ तो आप क्या बढ़ेंगे? तो देखिए अरुण जी, आप ना अरुण जी माफ करिएगा, आप ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। अरुण जी रुकिए ना। अरुण जी देखिए, सबको पता है ये पब्लिक नॉलेज है, कोई छुपे तौर पर तो कोई बात नहीं हो रही है। आपकी लिस्ट भी फंसी थी ना, जैसे बीजेपी की फंसी थी, आपकी लिस्ट भी फंसी थी। सबको पता है, 2 गुट बने हुए थे, पब्लिकली लड़ाई हुई है। आप ये कह रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हुई, सब ठीक ठाक है, बीजेपी ऐसे ही बस हवा दे रही थी। आज जो लिस्ट आई है, आपने उसमें भी कोशिश तो यही की है ना कि दोनों वर्गों को किसी तरह खुश रखा जाए। देखिए मानक भाई, जो दोनों लिस्ट फंसी हुई हैं उनके बिल्कुल ही अलग अलग वजह हैं। शायद हम लोगों की आदत छूट गई है पिछले 10 साल में, लेकिन कांग्रेस में जो टोटल एटीट्यूड है पार्टी का इस समय घोर प्रजातांत्रिक मोड में है। कांग्रेस सबकी सुनती है, हर एक से बात करती है, विमर्श पे बहुत जोर है। आपने देखा होगा जैसे कि उस मीटिंग से भी फिल्टर होके न्यूज बाहर आई है कि सोनिया जी ने भी अपना ऑब्जर्वेशन दिया या राहुल जी ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। लोग कमेंट करते हैं, छोटे से छोटा आदमी हमारे यहाँ एमएलए मिनिस्टर जब जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं। ये अनलाइक बीजेपी, जहां पहली लिस्ट तो कमाल की थी, मतलब यहां बड़ा स्पष्ट है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने, जो राजस्थान का बीजेपी का नेतृत्व है, उस पर टोटल नो कॉन्फिडेंस मोशन थी वो लिस्ट। कोई उनको विश्वास रह नहीं गया है। मतलब हमारी जरा प्रचारित ज्यादा होती है, जो सरफुटअव्वल है बीजेपी का, आपको साइज नहीं पता किस किंग साइज के माथाफोड़ियां चल रही। प्रचारित इसलिए होती है क्योंकि सड़क पे आके लड़ते हैं। बताइए, मीडिया में बयान देंगे और आप उम्मीद करेंगे कि उस पर मीडिया रिपोर्ट भी ना करे, ऐसे कैसे रहेगा? अब आपने जो जिक्र किया जिस मीटिंग का, उस मीटिंग में बताइए शांति धारीवाल का नाम था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने बाकायदा वीटो कर दिया। वो कह रहे हैं नाम कैसे आ गया बताइए। वो सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, पर वो मीटिंग से बाहर बात इसीलिए आई क्योंकि इतनी बड़ी बात मीटिंग में हुई। कहने का मतलब वही है अरुण जी, 2 गुट इतने तगड़े बने हुए थे, आलाकमान को आखिरकार अशोक गहलोत को भी कट्टू साइज करना पड़ रहा है, जो बगावत उन्होंने की थी केंद्रीय आलाकमान से। जरूर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ अभी जिंदा है प्रजातंत्र, और जो सामने की पार्टी है उसमें आप देख लीजिए जो हलचल है।
मुझे नहीं पता संजीव भाई किस रिवाज के मुताबिक ये शायद कह रहे हैं कि हम बहुत सम्मानजनक तरीके से नहीं हारते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल हम चौंका देंगे आपको, क्योंकि देखिए 7 सांसद, उनके साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। उनकी हार प्रीपोन की है, वो कहीं जून में हारने वाले थे 2024 के, उनको अच्छा 3 दिसंबर को हराने की तैयारी है। ओके मतलब आप सांसदों को उतार रहे हैं, आप बिल्कुल अधिनायकवाद वाला रवैया अपना रहे हैं। आप कह रहे हैं आप तो मुझे ध्यान से देखें और मुझे वोट दें। हाँ तो ये जो रवैया है ना, ये चल लिया जितना चलना था इसका। ओके ऑल राइट ओके